हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेसन गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, चाहे रीजन कोई भी रहा है लेकिन डिस्टेंस बना हुआ है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 12 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसी के साथ आपका ज्यादा मैच होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, दूरियां बनी हुई हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इसमें क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। 6 of cups, 2 of wands and king of pentacles and queen of cups। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि वो अभी मतलब शांत हैं, चुप हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, ये वाइब्स नहीं आती कि वो अपनी तरफ से इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तब तक इस बात का किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए। चुप्पी और खामोशी के साथ वो मौन अवस्था में है, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 of cups, 2 of wands and king of pentacles। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहिए। चाहे उनको फील हो रहा है कि अगर वो इसमें अपने लिए या भले ही अपने लिए ना सही, चाहे उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर वो आगे बढ़ेंगे, उन पुरानी बातों को दोहराएंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताई हैं, अच्छे दिनों को, अच्छे पलों को, अच्छे क्षणों को, उन यादों को ताजा करेंगे। और ये स्टेबिलिटी खुद को इस चीज से बाहर निकालेंगे कि वो कभी फिर से कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत में ना आ जाए, अपने आप को स्टेबल करते हुए इस परेशानी से, इस दुविधा से। क्योंकि जो भी उनके साथ ये रिश्ता बना है या जिस स्टेज पर भी वो पहुंचे हैं, वो बहुत मुश्किलों से, उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल से वो लाइफ में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो फिर से उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, फिर से परेशानी अपनी लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं देखना चाहते। तो वो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें पहले अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए कि वो इसमें स्टेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो वो इसमें अपने परिवार या फैमिली, बच्चों के लिए रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और वो इसका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब वक्त आएगा और चीजें सही होंगी। तो वो इसमें अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि आपका वेट और इंतजार कर रहे हो कि आप कब उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से आएंगी। तो इस तरह का उनको वेट हो रहा है, चीजों को सही करने का, बिगनिंग और शुरुआत करने का, फिर से घर बनाने, घर बसाने का। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे खुशी चाहते हैं, बच्चों वाली एनर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई हेरा फेरी, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई धोखाधड़ी नहीं होता। तो वो यही चाहते हैं कि उसी तरह से वो उनके सामने पेश आए, यानी कि उनसे मिले, फिर उसमें कोई भी झोल ना रखें, कोई भी प्रॉब्लम ना रखें, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, ताकि जो इस रिश्ते में इम्बैलेंस्ड है ये रिश्ता, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी को फिर से वापस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बराबर करना चाहते हैं, इस रिश्ते में संतुलन लाना चाहते हैं। उनको वो चाहते हैं कि चाहे भले ही वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक नए सिरे से
ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई सोच, नई पहचान के रूप में अगर वो आगे बढ़ेंगे, फिर से उनके साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना, उनके साथ खाना खाना, अपनी बातें बताना, सामने वाले की सुनना, नए सिरे से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते में संतुलन ला सकती है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी ला सकती है जो बैलेंस नहीं बना है। और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा बहुत अपना कमाई का कुछ अंश, चाहे भले ही वो गरीबों को खाना खिलाना हो, या फिर कौवों को दाना देना हो, कुत्तों को दूध पिलाना हो, कुछ भी, या फिर गरीबों को कपड़े देने, थोड़ा सा पैसे से मदद करना गरीबों की, उस तरह की मदद भी उन्हें करनी चाहिए, ताकि गरीबों की दुआएं फले फूले और ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से सूरज की तरह चमके। और कई एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, संतुलन बनेगा, खुशहाली आएगी, तो फिर से उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान आ सकता है, रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। तो वो इसमें इस रिश्ते को काफी इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं इसमें वो क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन कुछ एक्शन लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जजमेंट। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट को रिलीज कर देते हैं, तो जो अटकी हुई विशेज हैं, लटकी हुई विशेज हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से वो विशेज, वो दिली तमन्ना, जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती है, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, ये रिश्ता हो सकता है। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। वो इसके हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस वो जो आपके पर्सन है, हर तरह से इस रिश्ते में जो है जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी के साथ भी धोखा ना हो, ना तो उनके साथ, ना उनके पार्टनर के साथ। जिसने जैसे जो कर्म कांड किए हैं उसे के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले। अगर उन्होंने कुछ गलत किया, सही नहीं किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, या फिर उन्होंने खुद कुछ गलत किया है, तो उन्हें उसी तरह का न्याय मिलना चाहिए। अगर गलत नहीं किया है तो जो है उनके हक में रिजल्ट आना चाहिए, और अगर उन्हें गलत किया है तो चाहे भले ही अब के लिए वो खुश हो जाए, लेकिन आगे यूनिवर्स उसका बदला जरूर लेंगे, यानी कि उसका निपटारा उन्हें जरूर करना पड़ेगा। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, ना तो पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, ना खुद एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, इसमें एक दूसरे का भरोसा टूटा हुआ है, क्योंकि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं ये कार्ड अरेंज मैरिज को भी दर्शा रहा है। जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है तो परिवार इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये दूरियां बनी हुई हैं। तो बेसब्री से वो वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो वेट है, जो इंतजार है, इतने लंबे समय से जो आगे रिश्ता नहीं बढ़ रहा है, जो खुशियां वापस से नहीं आ रही हैं, तो वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, कैपेसिटी को बढ़ाते हुए, इसमें एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। जैसे तैसे करके इस रिश्ते में समझौता करना चाहिए कि आगे वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। और किसी भी तरह से अगर रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है, नहीं चाहते कि रिश्ता बने, तो वो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बंद करें, और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो उनका वेट और इंतजार ना करें, वो आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इसमें डाइवोर्स ही चाहते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि
अगर दोनों ने कोई गलती नहीं की है, किसी ने कोई गलती नहीं की है, छोटी मोटी गलती है जिसकी एक दूसरे से माफी मांग ली जाएगी, तो उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और ये रिश्ता फिर से कामयाब होगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो इस तरह का वो एक्शन इस रिश्ते में लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं, या फिर वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप कब इसमें आगे बढ़ेंगे और कब इसमें एक्शन लेंगे और कब चीजों को सही करेंगे। क्योंकि इसमें चुप्पी है, खामोशी है, कोई बात नहीं हो पा रही है, तो दोनों तरफ से ही इसमें एक्शन लिया जा सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि हालांकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग है, लेकिन इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दी जा रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो काफी मतलब लग रहा है कि ये रिश्ता डेड हो गया है, ये रिश्ता खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब तक अपने इमोशंस को चेंज नहीं करेंगे या उस ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप जगल करेंगे, कभी सोचेंगे कि आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए, कभी सोचेंगे नहीं जाना चाहिए, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि पहले आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, फिक्स कीजिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। तभी उन चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तब तक के लिए, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सके, खुशहाल हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और उनको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए आपको, चाहे वो जगह से हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस भी हो सकता है, या फिर कोई घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, जिन चीजों को आपको कम से कम उस समय तक छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में आगे, जब तक वो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो पहले इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकलिए और अपना डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से आपको डाइवोर्स चाहिए, इस रिश्ते को खत्म करना है या फिर इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, हील कीजिए, इस रिश्ते को प्रिपेयर होइए, तभी आप इस रिश्ते में बढ़ने के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के लिए मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वीडियो बनने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।